और भक्ति से ही मुक्ति भी संभाव्य है। सादर प्रणाम प्रातः स्मरणीय महामना मालवीय जी, श्रेष्ठ निर्णायक मंडल एवं सत्व तत्व समन्वित सुधीजन। मैं सुधांशु रघुवंशी कक्षा 12वीं कला वर्ग का छात्र सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल का नेतृत्व करते हुए आज गीता में भक्ति योग इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हुआ। भक्ति योग परमात्मा के साथ एक रूपता की जीवंत अनुभूति है। भक्ति का अर्थ है दिव्य प्रेम, ब्रह्म के साथ प्रेम, परम सत्ता से प्रेम। भक्ति वह नहीं जो हम करते हैं या जो हमारे पास है, अपितु वह जो हम हैं, और इसी का ज्ञान, इसी की चेतना भक्ति योग है। वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता में अपने अपने स्थान पर ज्ञान, कर्म व भक्ति तीनों का विशद व पूर्ण वर्णन है, तथापि यह सत्य ही प्रतीत होता है कि भक्ति ही गीता का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है, क्योंकि गीता का प्रारंभ एवं पर्यवसान दोनों भक्ति में ही है। आरंभ में अर्जुन शिष्यस्ते हम शाद माम त्वाम प्रपन्नम कहकर भगवान की शरण में आते हैं, और अंत में श्री भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य कहकर शरणागति का ही समर्थन करते हैं। एकादश अध्याय के अंत में अपने विराट स्वरूप के दर्शन के पश्चात स्वयं श्री भगवान प्रतिपादित करते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार न तो वेदाध्ययन से संभव है, न ही तपस्या से, अपितु यह तो अनन्य भक्ति भाव से ही संभव है। ना हम वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि मां यथा। श्रीमद् भगवद गीता में इस अनन्य भक्ति का स्वरूप इस प्रकार आता है। मत कर्मकृत मत परमो मत भक्तः संगवर्जितः सर्वभूतेषु निर्वैरः यः स मामेति पांडव। इन साधन पंचक का सार यह है कि संसार से सर्वथा विमुखता हो और ईश्वर के प्रति अनन्य परायणता हो। द्वादश अध्याय के आरंभ में अर्जुन श्री भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे माधव, सगुण व निर्गुण उपासकों में श्रेष्ठ कौन है? श्री भगवान तिर्यक मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, श्रद्धा प्रेम पूर्वक भजन करने वाला सगुण उपासक ही श्रेष्ठ है, तथापि निर्गुण व सगुण दोनों उपासक मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान ने इनमें भगवत परायण सगुण उपासकों को तो अपनी प्राप्ति सुगम बताई और कहा, तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसां। किंतु देहाभिमानी निर्गुण उपासकों को अपनी प्राप्ति कठिन बतलाई व 13वें अध्याय के आरंभ में इस देहाभिमान को दूर करने के लिए इदम शरीरम पदों से इंगित किया है कि यह देह इदम है और इसे जानने वाला अहम इससे सर्वथा भिन्न है, और देहाभिमान दूर होने पर निर्गुण उपासना सुगमता पूर्वक चल पड़ती है। अपना सब कुछ छोड़कर ईश्वर की ओर चला जाए तो यह साधन भक्ति होती है, और जब सब कुछ ईश्वर के अर्पित हो जाए, ईश्वर को अर्पण हो जाए, यहाँ तक कि अहम भी ईश्वर को अर्पण हो जाए, तब यह साध्य भक्ति होती है। साध्य भक्ति में भक्त का इष्ट भगवान और भगवान का इष्ट भक्त होते हैं। तत्पश्चात भक्त और भगवान में प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम की लीला चलती है, और ऐसे प्रेम में भक्त और भगवान दो होकर भी एक होते हैं और एक होकर भी दो होते हैं। द्वादश अध्याय के परार्थ में श्री भगवान दिव्य भक्ति के तत्वों का मनोरम चित्रण करते हैं। वे कहते हैं, मन और बुद्धि मुझ में अर्पण कर दो, मय्ये व मन आधत् स्व मयि बुद्धिं निवेशय। और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो अभ्यास योग से मेरी प्राप्ति की इच्छा करो। अभ्यास योगेन ततो मामेच्छाप्तुं धनंजय। और यदि ऐसा भी नहीं कर सकते तो सब कर्मों को मेरे परायण होकर ही करो। सर्व मत कर्म परमो भव। और यदि ऐसा भी नहीं कर सकते तो सभी कर्मों के फल का त्याग कर दो। सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान। तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकार से संसार से नाता तोड़ लो और ईश्वर से नाता जोड़ लो। द्वादश अध्याय के अंत में ही श्री भगवान उस परम शांति को प्राप्त महापुरुषों के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति निंदा में, स्तुति में, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, शीत में, उष्ण में, मान में, अपमान में समभाव से रहता है, वही भक्त मुझे प्रिय है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। और अंत में इन सभी लक्षणों को आदर्श मानकर चलने वाले भक्त को वो भक्तास्तेति में प्रिया कहकर उस अध्याय का उपसंहार करते हैं। परमात्मा सर्वोपरि है और यह जीव उनका सनातन अंश है, किंतु इस संसार से संबंध मान लेने के कारण वह परमात्मा से विमुख हो जाता है, और यही व्यभिचार दोष है। 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात ईश्वर ही प्रापणीय हो, ईश्वर ही इष्ट हो, अन्य बातें गौण हो जाए, सब संसार से सर्वथा विमुखता हो जाए, और इस प्रकार भक्ति योग का सेवन करने वाला पुरुष तीनों गुणों का भली भांति अतिक्रमण करके भगवत प्राप्ति के
पात्र बन जाता है। यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि हम ईश्वर की दी हुई वस्तुओं को तो अपना मान लेते हैं, पर ईश्वर को अपना नहीं मानते। दी हुई वस्तु सदैव रहेगी नहीं, पर देने वाला सदा रहेगा, और वह तो सदा से ही अपना है। इसलिए चाहिए कि हम संसार की वस्तुओं से विमुख हो जाएं, और विमुख होने का उपाय केवल यही है कि ईश्वर की ही वस्तुओं को ईश्वर का ही माना जाए। अंत में यही कहूंगा कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो व्यक्ति सब में ईश्वर को और ईश्वर में सबको देखता है, उनके लिए ईश्वर कभी अदृश्य नहीं होते, और वह भी ईश्वर के लिए कभी अदृश्य नहीं होता। धन्यवाद।